चलिए नमस्कार भाई, शुरू करें। तो याद करो हम लोग अच्छी हम लोग पढ़ दिए थे कि नहीं पढ़ दिए थे? कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते हैं सर कुछ बोलिए हम लोग के लिए, तो भाई गुड मॉर्निंग बोलेंगे तुम लोगों के लिए, है कि नहीं? और तुम लोग अभी भी अच्छा थोड़ा जानता है कि हम दोपहरिया पढ़ा रहे हैं, और अभी भी तुम लोग को बोलते हैं तुम लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कर यार। अच्छा कैमरा थोड़ा समय लगेगा, फिर हम कैमरे में घुस के बोलेंगे। चलिए, तो हम पढ़ा रहे थे अक्षय, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज क्या देखने वाले हैं? निरक्षर। सारे बच्चे अपने कॉपी पे बंद कर दिया। अब सबका फोकस कहाँ होना चाहिए? तो क्वेश्चन सबसे पहले समझो। लिखा है किसी, क्वेश्चन लिखा रहेगा किसी, देखो रटते नहीं है फिजिक्स का गर्दा उड़ाते हैं। और याद है ना हम बोले थे किसी विद्युत, बोले बाबू कौन? द्विध्रुव के, बोले बाबू कौन चीज? कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उनके निरक्षीय, कौन सी बाबू? निरक्षीय रेखा पर, निरक्ष रेखा पर स्थित, निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, ए बाबू निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, बोलो बबुआ कौन चीज? व्यंजक क्या करें? बोलो प्राप्त करें। तो ये है आपका सवाल। ये क्या है? सवाल। ये सवाल रहेगा, याद करो क्या निकलना है बबुआ, एक बार बोल तो प्यार से। व्यंजक। क्या निकलना है? अरे याद करो रूल ऑफ व्यंजक। आपको सबसे पहले बनाना है फोटो, और फिर लिखना है रचना। पहले क्या बनाना होता है? फोटो। और फिर रचना। पहले फोटो फिर रचना। और इसके लिए एक नियम है, बोलो क्या ढूंढना है? कारण, दूसरा कहाँ, और तीसरा क्या। इसी से हमारा फोटो भी बन जाता है, ऐसी से मेरा रचना भी हो जाता है। तो सबसे पहला काम रचना की फोटो। तो फोटो तो देखिएगा, सबसे पहले हमको बताओ फोटो बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? बताओ क्या कारण है? लिखा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कारण कौन है? विद्युत। यानी आपको द्विध्रुव बनाने आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो देखो ये विद्युत द्विध्रुव है बाबू। तो देखिए डेरिवेशन का वीडियो होना ही चाहिए, ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है? क्या बोला? एग्जाम में पिछला 2007 तारीख को यही तब 7 तारीख को जो एग्जाम है फिजिक्स का, आपको जो वीडियो दिखाए थे उनमें ये तो इम्पोर्टेंट किए थे अक्षीय और ये तो निरक्षीय वाला है। क्या क्यों भूलना है? प्रोसेस क्या अप्लाई करना है? प्रोसेस क्या? सुनो, सबसे पहले कारण, फिर बस फोटो बन गया, रचना लिखा गया। उसके बाद एक बार किसके कारण, एक बार दोनों के, अरे एक बार माइनस की, एक बार प्लस की, एक बार पूरे विद्युत के कारण। कहानी लास्ट में किसको लाना होता है? पी को। और कौन के? स्टैंडर्ड के। कौन के? यही तो रखना है, बाकी सब तो प्रोसेस है, बाकी सब तो प्रोसेस। समझे? अरे बोलो हाँ या ना? देखो यहाँ पे कौन आवेश? माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ये बोलो बाबू इस पर कौन पॉइंट? ए, इस पर कौन पॉइंट? बी, बीच वाला ये वाला टेंशन ना ले, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे सुंदर बात इस साल 2026 में आपके पास वीडियो भी आप बार बार देख सकते हैं। बोलो है या ना कि आप बार बार देख सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरी आवाज ऐसे ही बार बार सुन सकते हैं यही एनर्जी में। बोलो है या ना? तो बाबू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, बीच में ये वाली एल, ये वाली एल, ये हो गया कारण। अगला बोलो क्या? तो बोले कहाँ? निरक्ष रेखा। क्या निरक्ष रेखा सिखाएं? किधर? अरे वाह गजब। ये कौन रेखा? निरक्ष रेखा के किसी बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु क्या मान लेते हैं?
और ये वाला दूरी जहाँ पी मानते हैं कितना दूरी होता है? सर उसको केंद्र से ही क्यों लिए सूरज क्लास में से है नहीं तो फिर अच्छा बताइए, अगर माइनस क्यू से नापेंगे तो प्लस वाली नाराज हो जाएगी, अब प्लस प्लस नापेंगे तो माइनस वाली नाराज हो जाएगी। तो एक काम करें, बीचे से नापते हैं, समझे? सुनिए सुनिएगा, बीच वाला जो होती है न्यूट्रल पॉइंट होती है। कौन पॉइंट होती है? न्यूट्रल पॉइंट। तो रियल समझ पा रहे हैं? तो यहीं से नापते हैं हम लोग, कोई भी दूरी नापते हैं तो कहां से नापते हैं? केंद्र से। कहां से? केंद्र से। ठीक है, रियल रीजन यही है, कहां से नापते हैं? केंद्र से। केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 8। अब याद करो, नियम कहता है एक बार किसके कारण? माइनस क्यू। एक बार किसके कारण? प्लस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण इसको मिलाएंगे तो ये वाला दूरी, माइनस क्यू के कारण ये वाला दूरी होगा, अब प्लस क्यू के कारण ये वाला दूरी होगा, बोलो हाँ या ना? तो इस दूरी को ए बाबू समझो, जब माइनस क्यू कारण निकालेंगे दूरी क्या लेंगे? एपी। अब प्लस क्यू कारण निकालेंगे दूरी क्या लेंगे? बीपी। तो बता, एपी और बीपी का दूरी हमको पता है, तो हम मानते हैं कि बुद्धि से निकालते हैं, तो खुद दिखाए हो तो बुद्धि लगाओ। बोलो यहाँ कौन सी है? यहाँ कौन सी है? और आप जानते हैं यहाँ कितना डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस लगेगा। तो बोलो ये वाला क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 4। मजा आया? बोलो ये वाली कौन सी है? हेलो, ठीक है, अब शुरू करें। बोल यार, ई वाला और ई वाला यहाँ पे कितना डिग्री, यानी इधर भी लग गया पाइथागोरस। बोलो क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, हमको उम्मीद करते हैं कि कहाँ वाला टर्निंग खत्म हो गया। अब अगला क्या? तो क्या बोलो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि की अदिश अदिश कैसा राशि? सदिश। और सदिश राशि अगर कोई है तो उसकी दिशा होती है, और दिशा दिखानी पड़ेगी, दिशा दिखानी पड़ेगी। फिर डीजे वाला जो गाना बजा रहा है अभी यही चलेगा प्रचार, समझे? तो चलो दिशा दिखाते हैं एक बार। किसके कारण? माइनस। कहाँ पे दिशा चाहिए? और जहाँ दिशा चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, वहाँ कौन पगला जाता है? पहचानता है इसको? और ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये माइनस और ये आकर्षण की प्रतिकर्षण, धुआं धुआं आकर्षण। इधर सही कर देंगे ना? अब मजा आया? इसका नाम बोलो ई ए। अच्छा, देख रहे हैं कितना समय लग रहा है केवल फोटो बनाने में, तब आप फोटो सीखेंगे। देखो ई वाला कौन सी? ई वाला आकर्षण की प्रतिकर्षण, यानी इसको धकेलेगा इधर। बोलो ये ई बी। अच्छा बोला बाबू, अब ये और ए बी वेक्टर के बीच में कौन पता चला? नहीं सर। तब हम बुद्धि लगाए, यहाँ माने हम थीटा। क्या माने? थीटा। तो यहाँ भी क्या होगा? ऑटोमेटिक बता। क्यों भाई? क्योंकि दोनों की लंबाई क्या आ गया? सेम। और आप पढ़े होंगे, दो गो अंदर वाली इज इक्वल टू एगो बाहर वाली, दो गो अंदर वाली इज इक्वल टू एगो बाहर वाली। और ये बाहर वाली कौन है ना? ये थीटा, ये थीटा, ये कितना थीटा? 2 थीटा। बोलो हाँ या ना? अच्छा बोलो, ये दोनों त्रिभुज, दोनों सदिश का यहाँ टेल से टेल मिल रहा है कि हेड टेल मिल रहा है? अगर कभी टेल से टेल मिले तो बताइए त्रिभुज लगता है कि समांतर चतुर्भुज? याद कर पढ़ाएंगे कौन सा त्रिभुज? समांतर चतुर्भुज। सीधा सी बात समझे ना? तो उसका जो रिजल्टेंट होती है वो बीच से निकलती है। कहां से निकलती है? यानी बताइए, इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो कहां से निकलेगा? बीच से। समझा देंगे बाबू, ये आप क्लास 11 में पढ़े थे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही होगी। चलो अब समझो, इसको हम कहते हैं ई, और याद करो पक्षीय पढ़ रहे कि निरक्षीय? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो बाबू तो सीख लीजिए, इन निरक्षीय को, कौन सी बाबू? निरक्षीय को दूसरा नाम होता है विषुवतीय। क्या नाम होता है? विषुवतीय हो गया हिंदी में। और थोड़ा सा इंग्लिश याद रखिएगा, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल।
इक्विटोरियल। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। इसलिए हम इक्विटोरियल का क्या लिए? अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि मान लीजिए कि ये वाला ए वेक्टर है, कौन वेक्टर? ए वेक्टर। और ये वाला कौन वेक्टर है? बी वेक्टर। तो बोलो ईमानदारी से दोनों का हेड टेल मिला ना? क्या मिला? हेड टेल। जब ऐसी हो तो बाद त्रिभुज नियम लगता है। कौन नियम? याद करो, आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुज नियम, समांतर त्रिभुज नियम, एक बहुभुज नियम। तो यहाँ कौन नियम लगेगा? त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? यानी कि ये तीसरी भुजा होगी, वही दिखाएगी आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट। कौन दिखाएगी? लेकिन अगर मान लो कि ये ए वेक्टर है, कौन वेक्टर? और ये कौन वेक्टर है? तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है समांतर चतुर्भुज, सॉरी टेल टेल बन रहा है ना, तो यहाँ त्रिभुज नहीं, कौन नियम लगेगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है जी। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, विकर्ण होता है, इसके बीच से जो जाती है, इसको कहते हैं। तो हम जब चतुर्भुज नहीं बनाए, देखो ये और ये, इसके पैरेलल खींचना होता है, इसके पैरेलल खींचना होता है, तब ये विकर्ण मिलता है। तो हम डायरेक्ट विकर्ण दिखा दिए। कई बुक में, कई कि कपार पर आपको चतुर्भुज दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? तो कंफ्यूज नहीं, ठीक है? बोलो हाँ या ना, बोले रे। नहीं क्लियर हुआ बाबू? यहाँ क्या मिल रहा है एक बार बताइए? टेल से टेल। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मतलब दोनों का योग, वो या तो त्रिभुज नियम से मिलेगा या तो चतुर्भुज। तो त्रिभुज नियम तब लगता है जब हेड और टेल मिले, चतुर्भुज नियम तब लगता है जब टेल और टेल मिले। यहाँ क्या मिला है? सर वो फोटो कैसे बनेगा समचतुर्भुज का, वो दिखाइए। अच्छा वो ध्यान से देखिए, ये कई बुक में आपको, जैसे कि इसका पैरेलल कहाँ खिंचाएगा बताओ? इस तरह से पैरेलल खिंचाएगा, खिंचाएगा ना बाबू? इसके पैरेलल कौन खिंचाएगा? इस तरह से खिंचाएगा। इसको मिला दीजिएगा, देखो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, बोलो। और इसको अगर आप मिला दीजिएगा ऐसा, तो बताओ ये देखो, समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों लाइन हम नहीं दिखाते क्योंकि देखने में गंदा लगता है ना मुझे, इसलिए। लेकिन यहाँ कौन नियम लगेगा? त्रिभुज की चतुर्भुज। आई समझ में? अच्छा चतुर्भुज में रिजल्टेंट कौन बताता है? विकर्ण। कौन बताती है? कितनी बातें समझ में आई? फोटो बन के रेडी है, समझ गए? ये वाला बात को कहीं लिख लेना साइड में कि निरक्षीय को विषुवतीय इंग्लिश में कहते हैं इक्विटोरियल। समझ गए? इसको कॉपी के ऊपर में जो सादा सादा बचा रहता है ना आपका, वहां लिख लीजिएगा, ठीक है? अब एक बार बताइए कि अब इसका क्या लिखना है? रचना। क्या लिखना है? तुम बताओ, रचना में सबसे पहले कारण क्या है? कारण क्या है? विद्युत। तो लिखेंगे रचना। हे बाबू 80% बच्चे रचना रटते हैं, हम सिखा रहे थे, सीख लीजिए। बोले बाबू कारण क्या? विदुर में ना, तो माना कि क्या बाबू? माना कि विदुर का नाम बोलो, ए बी है ना, माना कि ए बी एक, बोला बाबू कौन सी है? विद्युत द्विध्रुव है, जिनकी लंबाई, बोलो यार, जिनकी लंबाई बोलो कितनी एल है? 12 ही मानते हैं डेरिवेशन में। क्या माने बाबू? 12, क्योंकि हम 12 दिखाए, डी नहीं दिखाए। क्लियर है? अब हो गया ये कारण। क्या में क्या लिखना है? अच्छा कहाँ में कहाँ है बोलो? कहाँ है? अक्ष रेखा पर कि निरक्ष रेखा पर? कितना दूरी पर? कहाँ से? ओ मतलब मध्य बिंदु। केंद्र बोलने से अच्छा होता है कौन? मध्य बिंदु। तो बाबू लिखेंगे इनके बोले बाबू कौन बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नाम क्या है बोलो? ओ से कितना दूरी? आर दूरी पर कौन रेखा में? आर दूरी पर निरक्षीय रेखा में, बोला बाबू एक बिंदु P कौन सी है बोलो? स्थित है। क्या करना है हमको? जहां हमें क्या करना है? क्या निकालना है? जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का
बोलो बाबू क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। ये हो गया। अब मेरा एक लाइन है जो हर रचना में आपको लिखना होगा, वो क्या लिखना है बोलो? शेष जैसा कि शेष जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, शेष जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो बाबू याद रखिएगा कि इससे बढ़िया टेक्निक आपको कोई नहीं सिखा सकता, फोटो और रचना। इससे बढ़िया टेक्निक फिजिक्स में बना ही नहीं। और ये टेक्निक डेवलप हम किए और 1-2 साल में ये कॉपी होगा, हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे सीखे। तो आप प्लान क्या करेंगे? ऐसे बहुत मेरा ऐसा टेक्निक है जो लोग कॉपी कर लिया करने। तो बात समझ पा रहे? क्लियर है? तो चलिए रजिस्टर करवा लीजिए सर, पैटर्न बनवा लीजिए। अच्छा, 1 किलोमीटर का रेडियस लेके खोलेगा, समझा? जब आप पटना में पढ़ते थे ना। चलिए शुरू करें। अरे बाबू सुनो ना, ये रचना सीखे। अब बोलो, अब नियम क्या कहते हैं? एक बार किसके कारण? एक बार किसके कारण? तो लिख देंगे अब। जानते हैं आप लोग? अच्छा, अब होता है। तो बोलो किसके कारण? तो लिखेंगे अब -q, बोला क्या? अब देखो, तो बाबू अब लिखे -q आवेश के कारण। कहाँ बोलो बाबू? कहाँ? बिंदु P पर। देखो अब प्यार से समझना बाबू, बहुत तकलीफ देता है ये सब। विद्युत क्षेत्र, बोलो बाबा कौन चीज? तो इसको हम क्या नाम देंगे? बोलो E A वेक्टर। बोलो फॉर्मूला 1/4 Q बाय R स्क्वायर। R मतलब दूरी, R मतलब दूरी। तो चलो देखते हैं -q से इसकी दूरी कितनी है। चेक करते हैं फोटो में। बोलो -q से दूरी कितनी है? क्या है? और ये दूरी क्या है? बोलो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस और डायरेक्शन A से P की P से? P से तो डायरेक्शन पता चलेगा P है। और दूरी कितना? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो चलो पुट करो। चलो पुट करो। बोलो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया दूरी। तो R होता है कि R स्क्वायर? R स्क्वायर। अब किधर डायरेक्शन था? P A की और। मजा आ रहा है? अच्छा बोलो अब तुम लोग विद्यार्थी, कि ये वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन q। और बोलो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किधर? P से A की और। समीकरण बोल 1। समीकरण अब लिखेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार है, इसी प्रकार। ऊपर हम क्या बोले, बढ़िया से नहीं पढ़ पाते इसलिए तुम्हें मजा पड़ता है जी। इसी प्रकार अब बोलो कौन आवेश के कारण -q की +q? देखा मेरा काम कितना आसान हो गया। +q आवेश के कारण कहाँ? विद्युत क्षेत्र। तो EA की EB वेक्टर। बोलो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बबुआ? बटे R मतलब दूरी। तो चला प्लस से चेक करो, चला प्लस से चेक करो, प्लस से P पर ये वाला दूरी बोलो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस और डायरेक्शन B से P कि P से B? B से। वाह गजब। आप समझ में आ रहा है कि हम पढ़ने वाले बच्चों का फिजिक्स क्यों फेवरेट होता है? टेक्निक। बोलो बाबू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस का और किधर बबुआ? बीपी की। अब देखो AB वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस रूट कहाँ गया? समझ में आया? स्क्वायर से किधर?
बीपी की, तो बाबू ये बीपी बढ़ा देगा आपका, बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो। समीकरण एक बार अपनी निगाहें ठहरे इधर और समीकरण 1 और 2 को देखें और बताएं क्या हो रहा है। दोनों देखने में जैसा नहीं लग रहा है? दोनों जैसा लग रहा है? क्या अंतर लग रहा है? यानी कि दिशा का अंतर है। किसका अंतर है? तो बाबू याद करो, वेक्टर में दो चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। तो दोनों का क्या बराबर है? परिमाण। क्या बराबर है? परिमाण। दिशा बराबर नहीं है। अब परिमाण को लिखने का दो तरीका है, या तो वेक्टर हटा दीजिए, या तो वेक्टर, या तो मोड लगा दीजिए, या तो वेक्टर हटा दीजिए या तो मोड लगा दीजिए। तो हम लिखें कि हम एक चीज सर देखे, कहां से बबुआ? समीकरण 1 तथा इधर लीजिए सर, इसके बाद इधर प्रोसेस करेंगे तो उधर उल्टा हो जाएगा ना मुझे। यहाँ पहले लिखे, इसके बाद इधर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है? अब दिख रहा है? वीडियो सुंदर दिख रहा है, वीडियो बड़ा सुंदर दिख रहा है। मेरा फेस काला हो गया, कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, फिर तुम लोग को दिखाएंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब दिखने लगेगा तो बोलिएगा लाइट जलाएंगे, तो बोलो क्योंकि मेरा काला दिखना बहुत दिक्कत है। ये वेक्टर का मोड बराबर ईबी वेक्टर का मोड, समझ पा रहे हैं? मोड लगा दिए क्यों? क्योंकि हमको परिमाण बराबर है, दिशा बराबर नहीं है। इसको समीकरण कितना मान लो? 3। अब सुनो बाबू, समीकरण 1 और 2 जब हो जाता है तो लिखते हैं, इसीलिए किसके कारण निकालना है आपको? पूरे ध्रुव के क्या बाबू कारण दिख रहा है ना बाबू? पूरे द्विध्रुव के कारण। अब दिख रहा है? नहीं मार रहे क्या? पूरे द्विध्रुव के कारण कहा बोलो? बिंदु P पर। अब इधर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट बार याद रखेंगे, ठीक है? बिंदु P पर बोले बाबू विद्युत क्षेत्र, बोले बाबू तीव्रता। अब यहाँ पे लॉजिक है, जब पूरे द्विध्रुव के कारण निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कि तीव्रता का परिमाण? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। दिशा नहीं निकालते सर, दिशा नहीं निकालते क्योंकि दिशा निकालने का फॉर्मूला अलग है। हमको एग्जामिनर चाहता है परिमाण निकालिए। क्या निकालिए? परिमाण बराबर है, वही करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। इसलिए हमको जो फॉर्मूला पढ़े आर मतलब रिजल्टेंट होता है परिमाण का पढ़े। किसका पढ़े? परिमाण। तो बोलो ई अक्षीय की ई निरक्षीय, यानी ई एक्सियल की ई इक्वेटोरियल। अब वेक्टर लगेगा क्या? अब तुम हमको बताओ कौन फॉर्मूला लगाओगे? EA प्लस EB, EA माइनस EB या जनरल वाले? कैसे समझा जनरल? क्योंकि बाबू घटाते तब है जब एंगल 180 डिग्री होता है, जोड़ते तब है जब एंगल 0 डिग्री हो। और हमको क्या इस त्रिभुज में एंगल पता है? क्या पता है एंगल? और जब एंगल ना पता हो तो हम जनरल वाले लगाते हैं। और जनरल फॉर्मूला बोलो, कितना लोग जानते हैं? बोलो रूट अंडर, बोलो बाबू ई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बीबी कॉस थीटा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? कॉस। अब यहाँ भी आधा बच्चा गलती, थीटा की 2 थीटा, क्योंकि एंगल कितना थीटा था? आई समझ में? बोलो फोटो एंगल कितना था? यहीं पे लगा दिया क्या? चला जाएगा। चलो ए बाबू, अब अभी क्या पढ़े थे? EA बराबर कौन सी है? EB। EA बराबर कौन सी है? तो चलो EA को EA लिखते हैं, लेकिन EB को क्या लिखते हैं? EA प्लस
2 EA अब cos कितना थीटा 2 थीटा। कोई डाउट है इस लाइन में? ऐसा क्यों लिख पाए हम? क्योंकि बगल में लिख दोगे क्योंकि ए बराबर अच्छा सुनो ए बाबू, इसका और इसका मतलब सेम है, सेम है। अच्छा बोलो, अब इसको जानते हो? जानते हो? बोले ए स्क्वायर कितना 2e प्लस ध्यान से 2EA इंटू EA 2EA स्क्वायर। अब cos बोलो क्या कॉमन आएगा 2EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर कॉमन। बोले यहाँ कितना बचा 1 प्लस cos। अब बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद बायोलॉजी वाले बच्चे को समस्या होना शुरू हो जाएगा। अब बायोलॉजी वाले बच्चों को एक सलाह है, पूछो क्या? कृपया ध्यान दें और रखें। क्या करें? ध्यान दें और अब समझो, मैथ वाले बच्चे देखते हैं कितना होशियार है। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर। अच्छा यही फॉर्मूला याद है आप लोग को? हम सुबह भी देखे यही बोला। हाँ एकदम सही बच्चा बोला 2 cos स्क्वायर। बाबू यहाँ प्लस साइन है, अब प्लस में cos स्क्वायर थीटा होता है, अब माइनस में sin। इस क्वेश्चन का दो मेथड है, एक प्लस में रहेगा और एक प्लस में तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस में तो चलो फॉर्मूला लगाओ, बायोलॉजी वाले बच्चे रटेंगे। चलो बाबू 2EA स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। बायोलॉजी वाले जो बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होंगे, पूरा फिजिक्स में 4 ही फॉर्मूला रटवाएंगे मैथ का, ठीक है? ये पहला तो बगल में लिख देते हैं ताकि आप रूम में समझ जाइए। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये बायोलॉजी वाले के लिए लिखे। क्लियर है? अब समझो, अब समझो। कोई बच्चा बताएगा कोई बच्चा बताएगा कि हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? टू के बदले क्या लिखेंगे 4। अरे बाबू ये रूट के अंदर है जी। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि नहीं कि 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर निकलता है। तो 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर डायरेक्ट लिखते हैं लोग भी जाना 2 2 4। ये भी बढ़िया था। बोले बाबू 2 क्या बाबू 2 इस दोनों के बदले 2 और ए स्क्वायर के बदले क्या बोले यार। अब cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या cos थीटा। बोलो कोई डाउट है? पक्का पक्का। अच्छा 90% बच्चे कहाँ गलती करते देखना, जो डेरिवेशन हार्ड आता है इसी सब कारण से ना। अब हम दिमाग लगाए सर ये हो गया ये 2 मतलब 2 मतलब और ए का वैल्यू हम निकाल कर रखे हैं सब। देखिए समीकरण 1 में ए का वैल्यू है, कमी किसकी है? किसकी कमी है? इसका वैल्यू पता नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा? cos थीटा का वैल्यू कहाँ मिलेगा? अब चिकन ले आए और पता चला चिकन मसाला नहीं लाए हैं तो कहाँ मिलेगा? दुकान। और दुकान आपका कौन तो है? फोटो। सब कुछ मिलेगा कहाँ? अब पता चला इसमें क्या को दुकान है? एगो AOP और एगो BOP, दोनों 5 टका मिलता है। ठीक है? अब तुम बताओ किसी में भी ले लेंगे जो खुला मिले। आपको कौन वाली पसंद है? पैकेट वाला। अरे कौन AOP के BOP? AOP। इसमें कौन थीटा निकालेंगे? cos थीटा। कौन थीटा? cos थीटा का वैल्यू B/H। B मतलब क्या? L
और एच मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। तो बाबू हम लिख दें किस त्रिभुज में चले, त्रिभुज एओ, त्रिभुज एओ, इसमें cos थीटा का वैल्यू L बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। तो बाबू अभी हमको तुरंत बनेगा नहीं, हम अपना बुद्धि लगाएं। क्या लगाएं? बुद्धि। आप लोग के पास बुद्धि है? तो बाबू इसको समीकरण कितना मानेंगे अब हम? कितना मानेंगे? समीकरण क्यों माने? क्योंकि अभी cos थीटा का वैल्यू पता। बोले थामो थामो, क्या बोले? थामो। आवे छी दुकान से लेके, आ रहे दुकान से लेके। तो बाबू त्रिभुज इन त्रिभुज एओ, त्रिभुज एओ, बोलो यहाँ से कौन थीटा निकालेंगे? cos थीटा का वैल्यू बोलो b बाय h, b का वैल्यू h का वैल्यू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस। समीकरण बोलो। अब हम उम्मीद करें e का वैल्यू आपको पता है, cos थीटा का वैल्यू पता है, अब पुट कर दें। तो बाबू e का वैल्यू क्या नंबर समीकरण में था? 1। अब cos थीटा क्या नंबर में? 5। अब पुट करना है क्या नंबर में? 4। समीकरण 1 तथा 5 को, समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण कितना में? 4 में। बोलो क्या करने पर? इतना मेहनत हो गया मेरा, हम लोग रखने पर। अब टेंशन ना लें, हम फिर से बना देंगे वीडियो बनाने में क्या क्या होता है। तो चलिए बाबू, समीकरण 1 तथा 5 का मान समीकरण कहाँ रखने पर? 4 में रखने। रखो समीकरण 4 क्या बोलो? ई इक्विटोरियल। बोलो फॉर्मूला बाबू, 2 ई का वैल्यू बोलो 1 बाय 4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस इंटू है बाबू कौन सी? बोलो कौन थीटा? अब cos थीटा का वैल्यू अभी ना पढ़ाई, L बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। बोलो हाँ या ना? अच्छा अब अगला नियम क्या कहता है बोलो? सबसे पहले इसको लिखते हैं, आप लोग को पता होगा इसको लिखते हैं, पता है ना? तो इसको लिखो पहले, लिखो 1 बाय, बोल रहे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ऊपर में क्या क्या बचा? ऊपर में बोलो क्या बचा? 2 क्यू। अब एक बच्चा हमको जवाब दे दो, अधिकतर कौन ताबड़तोड़ बच्चा? नीचे क्या लिखेंगे कि दोनों के बदले क्या लिखेंगे? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आर क्यूब प्लस एल क्यूब, आर क्यूब प्लस एल क्यूब। कैसे बाबू? रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि सर अगर रूट अंडर 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है तो आप 2 प्लस 3 5 लिख दीजिए। यही मैथ पढ़े आप लोग। ये तब हटता है जब होल स्क्वायर रहता है। होल स्क्वायर है क्या? इस तरह जोड़ में नहीं हटता है। तब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, इस पर पावर कितना है? ये अच्छा बैक कैसे होता है? ठीक अब सुनो है बाबू, सुनो ना, इस पर पावर पूछ रहे कितना है बोलो? 1। इस पर पावर पूछ रहे कितना है? और रूट का मतलब समझते कितना होता है? 1 बाय 2। अब दोनों देखने में कैसा लग रहा है? अब गुना है ना, अब गुना पावर घटती है कि जुड़ती है? तो इसका पावर कितना? 1 और इसका पावर कितना? 1 बाय 2। जोड़ेंगे तो यानी कि आपको जो अगला स्टेप लिखना है वो लिखना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर। अच्छा सोचो, हम ये लिख देते तो आप भी मान लेते कि हाँ सर होगा, लेकिन हम अगर 2 मिनट रुके इस क्वेश्चन पे तो आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि यहाँ पे हमको ये करना है, इसलिए हम रुके थे, समझे? चलो अब बोलो ये बात
यहाँ क्या है आर स्क्वायर प्लस कुछ नहीं पावर कितना है और ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए सुनो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये दोनों पावर इसमें 1 है इसमें हाफ है और दोनों गुना में, गुना पावर क्या होती है तो 1 आर प्लस हाफ 3/2 यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना ले सकते हैं 3/2। याद करो रे मैथ में तुम लोग पढ़ा होगा x रूट x, तो x का पावर कितना होगा 3/2 क्योंकि इसका पावर 1 है इसका पावर कितना लिख देगा हाफ, तो वही चीज हम नहीं किए देखो आगे समझ में मैथ से समझना पड़ता है। आइए ए बाबू एक और चीज झलक रहा होगा, झलक रहा है देखो इसमें 2q आज इसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं यानी कि लिखेंगे ए बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटे आर स्क्वायर प्लस पावर 3/2 यानी हो गया e इक्वेटोरियल। तो p भी आ गया क्या p आ गया बाबू और याद है जब p आ जाता है जिससे भाग से कौन केस लगाते हैं तो लगाएंगे 4 स्टैंडर्ड केस। कोई बच्चा बताइएगा स्टैंडर्ड केस में क्या करते हैं बोलो कोई स्टैंडर्ड केस इफ आर ग्रेटर 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 देन बाबू अगर आर बहुत बड़ा है किसे एक ही चीज याद रखो ना ब्रेन में कि स्टैंडर्ड केस में एल लग जाती है एल का किसका लग जाती है किसका एल यानी एल की कहानी एल की कहानी तो फॉर स्टैंडर्ड केस इफ आर ग्रेटर ग्रेटर एल देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 3/2 इस जगह पे हम क्या लिखेंगे सो ये तो एल लग गया इसका एल का खत्म कहानी हो गया ना तो अंदर में क्या बचा आर स्क्वायर अब पावर बोलो 3/2 ये 2 और ये 2 यानी रियल में बता क्या तो स्टैंडर्ड केस ए बाबू स्टैंडर्ड केस में नीचे वाला चेंज करते हैं ना एल को हटा के तो बताइए ई इक्वेटोरियल का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बटे कैसा लगा ये वाला ये होता है नियर टू इक्वल मतलब पूरा पूरा बराबर नहीं है जैसे मेरे पास 1,05,000 रुपया है कितना है कितना है बाबू तुम पूछा कितना पैसा है सर आपके पॉकेट में बोले होगा 1 लाख क्या हम सही बोले करेक्ट क्योंकि था कितना 1 लाख लेकिन हम 1 लाख बोले तो नियर बोले बोला है ना अच्छा बोलो मेरे पास 1,05,000 तुम बोले 20,000 क्या नियर था नियर मतलब थोड़ा सा अंतर। चलिए एक बात आप ए बाबू पूछ रहे सबसे पहले फोटो देखिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन है फोटो रचना और बताइए कहाँ डाउट है अरे चल नहीं हम जानते हैं आप डाउट नहीं पूछते हैं लेकिन हम आपके डाउट कंप्लीट करेंगे कहाँ का प्रॉब्लम होता है हमको पता है। सबसे पहले बताइए आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिए क्या देखिए बड़ा हो गया क्या चलिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है और इसके अकॉर्डिंग फोटो देखिए कोई दिक्कत है कोई दिक्कत क्या रचना में कोई दिक्कत एक बार देखिए नहीं सर समझा दिए फिगर एक बार समझा देंगे पहले रचना देखिए कोड आउट रचना में कोड आउट ए बाबू रचना में कोड आउट पक्का अच्छा इसका प्रोसेस क्या कहता है एक बार किसका कारण अरे एक बार किसका कारण तो -q और +q कारण निकाल लिए दोनों में दूरी क्या था सेम और दूरी सेम था इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो गया आपस में लेकिन दोनों का दिशा सेम इसलिए क्या लगा दिए और नियम कहते हैं अगर -q अगर +q और एक बार पूरे द्विध्रुव के कारण पूरे द्विध्रुव में e इक्वेटोरियल क्यों लिखे कल हम एक्सियल लिखे थे क्योंकि कल हम अक्षय निकाले थे तो एक्सियल लिखे थे आज निरक्षय निकाले तो फॉर्मूला लगा दिए ये बराबर कौन सी था eb जहां जहां eb था वहां क्या लिख दिए ये देखो यहां तक कोई दिक्कत यहां पे इसमें से बाहर कर दिए बाबू अब यहां देखिए इसमें से दिमाग देखो दिमाग इसमें क्या किया बाबू
इतना आ गया, इसमें ये का वैल्यू पता है लेकिन किसका वैल्यू पता नहीं था, इसलिए इसका समीकरण खत्म हो गया। अब हम त्रिभुज में चल के क्या वैल्यू निकाल लिए, cos थीटा। अब ई और cos थीटा का वैल्यू इसमें जैसे पुट कर दिए समीकरण 4 में, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से देखिए इसको पहले लिख लिए और 2ql को यहाँ लिख लिए, और ये नीचे वाला देखने में जैसा लग रहा था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं कितना होता, ये रूट का मतलब पावर कितना है, ये दोनों के बदले 3/, और इसके बदले क्या ठीक है। अब क्या बोल रहा है 2ql किसे लाए, यहाँ देखो कौन चीज है 2, यहाँ कौन चीज है, यहाँ क्या है ऊपर में 2ql, अब p फॉर्मूला वाला p बराबर होता है 2ql, तो 2ql की जगह हम क्या पुट कर देंगे। अब यहाँ आने के बाद हमको पता है कौन केस लगाना होता है, स्टैंडर्ड केस में किसको भूल जाना होता है, l को, l नहीं है तो बोलो क्या r स्क्वायर, ये 2 से कट गया r क्यूब, बोलो ये लिखने का एक तरीका है, बोलो हाँ या ना, मजा आया क्या नहीं आया, कोई तकलीफ समझ में आया बाबू, एक बार बताइए कहीं कोई दिक्कत।